चेहरे पर तेजाब, प्राइवेट पार्ट्स में शराब की बोतल, मौत से पहले उसे दी गई थी यातनाएं। शरीर को सिगरेट से दागा गया, प्राइवेट पार्ट्स में शराब की बोतल और मेटल की कुछ चीजें डाल दी गई। खेत में दरिंदगी की शिकार हुई पीड़िता रोती रही, चिल्लाती रही और हैवानियत की हदें पार करते रहे। पहले आरोपियों को मिली सजाए मौत, फिर हैवानियत की हदें पार करने वाले हैवान सुप्रीम कोर्ट से हुए बरी। पापा आपकी बेटी आपकी सारी मुश्किल दूर कर देगी। हर रोज की तरह उस रोज भी 19 साल की सीमा, जिनका नाम बदला हुआ हम बता रहे हैं। सीमा घर से अपने ऑफिस के लिए निकली, लेकिन किसी को भला क्या पता था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। सीमा उस रोज घर से तो ऑफिस के लिए निकली, लेकिन फिर कभी घर नहीं लौटी। सीमा अपने परिवार के साथ दिल्ली के छावला इलाके में रहती थी और गुरुग्राम नौकरी करने जाती थी। वो अपने पापा का हाथ बटाना चाहती थी। वो चाहती थी अपनी माँ के सपनों को पूरा करना। वो चाहती थी अपने भाई बहन को अच्छी जिंदगी देना, लेकिन ये सपना उस दिन चकनाचूर हो गए। शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन सीमा का कोई पता नहीं था। वो वक्त पर घर नहीं लौटी थी। आज लेट क्यों हो गई सीमा? मुझे चिंता हो रही है। घर में इधर उधर घूमती सीमा की माँ परेशान हो रही थी। कुछ देर तक उसके परिवार वाले अपनी लाडली की राह देखते रहे थे। सीमा नहीं आई तो पिता ने आसपास जाकर तलाशने की कोशिश की। रात 10 बजे तक भी जब सीमा घर नहीं पहुंची तो उसके पिता नजफगढ़ थाने पहुंचे। अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। 13 फरवरी 2012 की वो रात सीमा के परिवार के लिए ना खत्म होने वाली रात थी। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। उनकी लाडली बेटी का कोई पता नहीं था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। पिता भी अपने आंसू नहीं छुपा पा रहे थे। भाई बहन परेशान थे। जैसे तैसे रात कटी तो सुबह उठते ही वो लोग फिर थाने पहुंचे। सीमा का कुछ पता चला? घबराते हुए सीमा के पिता ने पुलिस से पूछा, लेकिन जवाब में नहीं, अब तक कुछ पता नहीं है। 3 दिन तक रोज सीमा का परिवार यही सुनता रहा। उसका कोई सुराग नहीं मिला। चौथे दिन हरियाणा के रेवाड़ी के एक गांव में एक लड़की का शव बेहद खराब हालत में मिला। लड़की के शरीर को बुरी तरह से घायल किया गया था। पूरे शरीर में चोट के निशान थे। जगह जगह पर उसके शरीर को सिगरेट से दागा गया था। उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल और मेटल की कुछ चीजें डाल दी गई थी। उसकी आंखों को तेजाब से जला दिया गया था। शव देखकर ऐसा लगता था कि जैसे किसी राक्षस ने हमला किया हो। सीमा के माता पिता टूट चुके थे। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सीमा का पोस्टमार्टम हुआ। सामने आई उस दिन की हुई अत्याचार की पूरी कहानी। सामने आई वो यातनाएं जो मौत से पहले उसे दी गई। सीमा के साथ पहले गैंगरेप हुआ और फिर उसको बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। उस शाम जब सीमा अपने ऑफिस से लौट रही थी, तब उसके घर के पास ही एक इंडिका कार में बैठे 3 लड़कों ने उसको जबरन कार के अंदर खींच लिया। वो लड़के उसे उठाकर हरियाणा में रेवाड़ी के पास एक गांव ले गए। उसी रात सरसों के खेत में ले जाकर तीनों लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया। वो रोती चिल्लाती रही और तीनों लड़के उसके साथ क्रूरता की हदें पार करते रहे। सीमा को अधमरा कर ये तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए। बेबस सीमा 3 दिन तक वहां दर्द से कराहती रही और आखिरकार उसकी मौत हो गई। तफ्तीश शुरू हुई और सीमा के तीनों गुनहगार गिरफ्तार हुए। दिल्ली की अदालत में उत्तराखंड की इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए केस शुरू हो गया। निचली अदालत ने 2 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई। एक आरोपी नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। सजा के खिलाफ आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करी। हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए आरोपियों को जानवर की संज्ञा दी। कोर्ट ने कहा, ऐसे जानवर सड़कों पर शिकार के लिए निकलते हैं।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट के सजाए मौत के खिलाफ आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में सालों तक मामला चला और चंद दिन पहले पर्याप्त सबूतों के अभाव में सीमा नेगी के आरोपी बरी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस इस मामले में पर्याप्त सबूत पेश करने में नाकाम हुई। सुप्रीम के आदेश के बाद सीमा नेगी के आरोपी अब बाहर आ चुके हैं, लेकिन सीमा के परिवार समेत पूरे देश में आक्रोश है। सीमा की मां के तो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीमा के पिता टूट चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी। उनका कहना है कि वो रिव्यू पिटीशन डालेंगे। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वो राष्ट्रपति से मिलेंगे। उत्तराखंड की इस बेटी के साथ 11 साल पहले जो हुआ वो दरिंदगी की सारी सीमाओं से परे था। सीमा उस वक्त सेकेंड ईयर की छात्रा थी, साथ ही अपने माता पिता का हाथ बटाने के लिए गुरुग्राम में डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब भी कर रही थी। अपनी जिंदगी को लेकर हजारों सपने उसकी आंखों में थे, लेकिन किसी की हवस ने उससे हमेशा के लिए उसकी जिंदगी छीन ली और एक परिवार से उनकी बेटी छीन ली। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सिस भारत।